हुजूर की खिदमत में एक खातून आई और अर्ज करती, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह, ताहिरनी या रसूल अल्लाह। 4 दफा कहा, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए, आका मुझे पाक कीजिए। हुजूर ने उसका जुर्म पूछा तो उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, मुझसे जिना का इर्तिकाब हुआ, मेरे पेट में बच्चा है। और ये हुजूर से जब उसने अर्ज किया तो हुजूर फरमाते हैं, ये गुनाह तूने किया है, इसकी सजा भी तेरे लिए है, इस बच्चे का कोई कसूर नहीं। हुजूर ने उसको मोहलत दी, उसने बच्चे को जन्म दिया, फिर 2 साल उसको दूध पिलाया। 2.5 साल बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर है, उसको संसार किया गया। फिर खुद हुजूर ने जनाजा पढ़ा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, आका ये बड़ी बदकार औरत थी। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उमर इस खातून ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अगर इसकी तौबा का 10वां हिस्सा अहले मदीना में बांट दिया जाए तो अल्लाह ताला सबकी मगफरत फरमा दे। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर गलती हो जाए तो हम माफी नहीं करते। यार मिसाल के तौर पे बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में ही आना है ना उसने, तो हम कहते लो 100 चूहे खा के बिल्ली हज नू चली, और पाई तेनू मस्जिद राकी ने बहाया, उसी अल्लाह ने जिस अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। कभी हम कहते चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो यार वो आ गया है, मस्जिद की आबादी का सबब बना है, हमें खुश होना चाहिए था। मैं शकरगढ़ बाउंड्री पे एक गांव में हाजिर हुआ, तो वहां जो मोहल्ले की मस्जिद थी ना, वहां नमाज तो बड़ी दूर की बात है, अजान पढ़ने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता। ये मस्जिदों की हालतें हैं। इकबाल जब उंदलस गया, करतबा मस्जिद जिसके 1400 सतून है, उसे उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही है आज एक टूटी हुई मीना उसे, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कश बाकी रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर के तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही, और मस्जिदे मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। अल्लाह के घर तो वीरान है, अगर किसी की पेशानी में सजदों का नूर टपक रहा है, वो अल्लाह के घर में हाजिर है, हमें तो खुश होना चाहिए था, लेकिन हम शर्मिंदा करते हैं। जब अल्लाह माफ कर देता है तो हमें भी आदत डालनी चाहिए। अल्लामा सैदी लिखते हैं, शारे मुस्लिम मुफस्सिर कुरान, एक बूढ़े का तस्करा करते, वो हर साल हज के लिए जाता था। एक दफा किसी नौजवान को उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ, अल्लाह के घर में पहुंचे तो बूढ़े ने लब्बैक कहा, हातिफ से आवाज आई ला लब्बैक, कि बूढ़े तेरा कोई हज नहीं। जो साल नौजवान था वो चौंक सा गया, उसने कहा बाबा जी आवाज नहीं सुनी? तो कहा बेटे ये आवाज मैं 70 साल से सुन रहा हूं। तो वो जवान कहता है कि बाबा जी आप फिर भी आते हो? अब कलेजा फटने लगा, रो के कहा कि बेटे बता, इस दर के अलावा कोई और दर है जहां जाके मैं दामन फैलाऊं? बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है कि जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल कर लिए। वो माफ करता है भाई, हमें भी आदर डालना चाहिए। किसी को फरमाया शर्मिंदा ना करो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े हैं, बिल्कुल जमात का टाइम था कि किसी की हवा खारिज हो गई। जमात का वक्त है, जाहिर है वो फौरी उठेगा और जाके वजू बनाएगा। जो वहां से निकलकर वजू के लिए जाएगा सुबकी तो महसूस करेगा ना, शर्मिंदा तो होगा ना। लेकिन देखिए भाई, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से उसी वक्त अर्ज करते हैं कि हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू ना करें। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते बहुत अच्छे। वो सारे उठ के गए और वजू बना के आए। अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई, तो शर्मिंदगी से बचाया।